नमस्कार। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक इसके उलट राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। कोई दल सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने की जल्दी में है तो कोई सत्ता में मगरूर है। लेकिन इस सब के बीच प्रवासी मजदूर पैदल चलने को मजबूर है, परेशान है। अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बस पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई थी कि यूपी सरकार के एक फैसले के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बेहद घटिया बयान दिया। दरअसल यूपी सरकार ने लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन कमीशन बनाने का ऐलान किया। क्या होगा इस कमीशन में? कमीशन के तहत अब अन्य राज्यों को यूपी से लेबर ले जाने के लिए यूपी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका एक लिखित प्रोसेस होगा, मतलब पूरी कागजी कार्रवाई के तहत अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि इस फैसले के पीछे यूपी सरकार की मंशा मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने की है, लेकिन इस फैसले से मजदूरों को परेशानी होगी। पहले मजदूर अपने किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ अन्य राज्यों में चले जाते थे। वहां जाने के बाद उनको आसानी से काम भी मिल जाता था, लेकिन अब यूपी के मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी बहुत कम ही मजदूर ऐसे हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। बाकी तो अधिकतर तो मजदूर जो हैं वो ठेकेदारों के अंडर में मजदूरी करते हैं, जिनके ऊपर ये फैसला लागू होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के छुटभैया नेता एमएनएस पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे, कहने को तो एक पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन इनकी पार्टी की हैसियत नील बटा सन्नाटा है। बीएमसी में इनका कोई वजूद नहीं, पार्लियामेंट में ये नील बटे सन्नाटा है, और विधानसभा में जोड़ तोड़ के एक सदस्य है इनका। लेकिन इनका भाषण सुनिए तो लगेगा कि पूरा हिंदुस्तान यही चलाते हैं। महाशय तपाक से बोले, प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र आने से पहले हमसे, महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से परमिशन लेनी होगी। बोल रहे हमसे, मतलब एकदम अवकाश से बाहर की बात कर गए, और बोले कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। आइंदा कोई भी प्रवासी यहाँ आए तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मजदूर की निजी जानकारी और आइडेंटिफिकेशन पुलिस थानों में जमा होना चाहिए। छोटी सी पार्टी के छोटे दिल और छोटी सोच वाले नेताजी से उत्तर भारतीयों की तरफ से इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र किसी की बाप की बपौती नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, हम सब हिंदुस्तान हैं, और पूरे हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तानियों का है। किसी की भी इतनी औकात नहीं जो इस सच को मिटा सके। हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, एक केंद्र और बाकी राज्य। केंद्र सरकार के पास सभी हिंदुस्तानियों का पैसा जमा होता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी हिंदुस्तानी टैक्स भरते हैं, और केंद्र उन पैसों से सभी राज्यों को मदद पहुंचाते हैं, और ये मदद महाराष्ट्र को भी दी जाती है। आप बहुत बड़े स्वाभिमानी बने रहिए, लेकिन इस देश को आपके ऊट-पटांग से फ़र्क नहीं पड़ता। ये देश हिंदुस्तानियों से बना है, और हिंदुस्तानी देश के किसी भी कोने में नौकरी या व्यवसाय करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। किसी राज्य या क्षेत्रवाद में इस देश को बांटना आपकी पुरानी राजनीति का हिस्सा है। आपने कई बार उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपनी नफरत पूरे महाराष्ट्र में फैलाई। लाठी चलाओ भैया भगाओ जैसे आंदोलन चलाकर आपने ठेला, रेडी, खोमचे वालों को परेशान किया। आपके गुंडों ने उन्हें मारा पीटा। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, इसका जवाब तो आपके पास ही होगा। लेकिन यह सब करके आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, और आज भी मराठी अस्मिता के नाम पर उत्तर भारतीयों से नफरत फैलाना आपकी घटिया राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ओछी राजनीति के लिए देश को बांटने का काम बंद करिए। कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, तो अब क्षेत्र के नाम पर आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश न टूटेगा न बटेगा, क्योंकि यहाँ हर हिंदुस्तानी एक दूसरे से मोहब्बत करता है। हम लोग किसी से दोस्ती करने से पहले उसका राज्य, उसका धर्म नहीं देखते। और आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र तो बनाने वाले उत्तर भारतीयों की बड़ी भूमिका है, चाहे वह बड़े उद्योगपति हों या बॉलीवुड की बड़ी हस्तियाँ। लेकिन आपके गुंडों की टोली तो बस कमज़ोरों पर ही अपनी अस्मिता का झंडा गाड़ती है। और सुन लीजिए, जितनी बड़ी आपके गुंडों की टोली है, उतनी टोलियां यूपी बिहार की हर गली मोहल्ले में रोज़ बनती बिगड़ती हैं। लेकिन हम लोग अतिथि देवो भव में भरोसा रखते हैं। कभी महाराष्ट्र से बाहर निकलिए, हमारी मेहमान नवाजी देखकर
खुद में ही शर्मिंदा हो जाइएगा। बची खुची खरी खोटी आपको हमारे उत्तर भारत के लोग कमेंट बॉक्स में सुना ही देंगे। नमस्कार।